नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा। वृषभ राशि का मासिक राशिफल मार्च के महीने का, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण अगले एक महीने में आपके जीवन में होगा, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, कौन सी दो निगेटिव घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। देखिए, जब मार्च 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होगा। राहु लाभ भाव 11th हाउस में गोचर करेंगे। केतु आपके 5म भाव में रहेंगे। मंगल शुक्र की युति आपके 9th हाउस में बनी रहेगी। वही शनि सूर्य और बुध की युति आपके 10म भाव में रहने वाली है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो प्रथम भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव मंगल के साथ हैं और 9th हाउस में है। उसके बाद इनका 10म भाव में गोचर होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से चीज़ें बहुत ही शानदार इस महीने में बनी रहने वाली हैं। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद मंगल देव ट्रांजिट करके शनि मंगल की युति आपके 10म भाव में बनेगी, जहां से मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वह आपके लगन पर पड़ेगी। तो 15 मार्च के बाद थोड़ा सा आप में एग्रेशन ज़्यादा आ सकता है, क्रोध की अधिकता रह सकती है। और जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड इशू हैं या बीपी वगैरह की समस्या है तो थोड़ा सा 15 मार्च के बाद अपने आप को आप संतुलित करके चलिएगा, खान पान को नियंत्रित करके चलिएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से एनर्जी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं सुख साधनों की स्थिति। सुख साधन आपके लिए किस प्रकार से रहेंगे। तो देखिए, चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं सूर्य देव बनते हैं। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 10th हाउस में गोचर करेंगे, शनि के साथ युति में रहेंगे। 1 तारीख से लेकर 15 मार्च 2024 तक आपके भौतिक सुख साधनों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग इस महीने में बनते हैं। आपके सुख साधनों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही अपने सुख साधनों को बढ़ाने के लिए आप इस महीने प्रयासरत रहेंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ अवश्य आपके लिए हो रहा है। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि सूर्य देव ट्रांजिट करेंगे आपके लिए कब, 15 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण लग जाएगा। हालांकि मंगल देव 15 मार्च को ट्रांजिट करके और आपके 10th हाउस में आएंगे, जहां से चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो 15 मार्च 2024 के बाद भी सुख सुविधाओं के लिए समय अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज करने के योग दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आप परचेज कर सकते हैं। कोई इक्विपमेंट आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल चीज़ें खरीदने के योग बनते हैं। मोबाइल लैपटॉप पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन भूमि भवन वाहन के लिए आज से भी समय अनुकूल रहेगा। तो आपके सुख साधनों के लिए मैं अच्छा मान रहा हूँ। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करते हुए 5म दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे। तो अच्छा है। माँ के साथ में अपने संबंधों को बेहतर कीजिएगा। माँ की हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। वाद विवाद घर परिवार में ना हो, इसको अगर आप अवॉइड करते हैं थोड़ा सा तो चीज़ें ठीक हैं, कोई निगेटिव स्थिति नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। देखिए, आपके 7म भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव 15 मार्च 2024 तक उच्चगत अवस्था में रहेंगे। उसके बाद मंगल शनि के साथ युति करेंगे 15 मार्च के बाद, और आपके 7म भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। 17 मार्च से शनिदेव उदित अवस्था में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में 1 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद खत्म होंगे। चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप अपने पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्रा अथवा धार्मिक यात्रा भी करने वाले हैं। 17 मार्च 2024 के बाद शनिदेव का उदय हो जाएगा, जहां से शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी, और साथ ही मंगल और शनि की युति भी रहेगी, है ना। साथ ही शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अथवा थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण 17 मार्च 2024 के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि यदि आप और आपके जीवन साथी मिलकर किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, तो उसमें अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। इस महीने में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। चीज़ें आपके लिए बेहतरीन रहेंगी, आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के आप स्टूडेंट हैं तो 1 तारीख से लेकर 7 मार्च 2024 तक आपकी शिक्षा अच्छी है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पढ़ाई में आपका थोड़ा मन कम लगेगा, लेकिन आपके लिए अनुकूल स्थितियां रहेंगी। लेकिन 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आपके 5म भाव के स्वामी
जो बनते हैं वो बुध देव बनते हैं आपके 11th हाउस में जाके नीच के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई बड़ा डिसीजन आपको 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक नहीं लेना है। कोई बहुत बड़े चेंज की तरफ आप जाना चाहते हैं तो अभी आप इंतजार करें, परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। हाँ, मई से आपके लिए अच्छी स्थितियां होंगी शिक्षा के लिहाज से। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो कर्म क्षेत्र में शुक्रदेव जाएंगे, शनि के साथ में रहेंगे, तो देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए अनुकूलता यहाँ पर देती हुई नजर आएंगी। लेकिन मैं बहुत बेहतरीन हो शिक्षा इस महीने में, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। हम बात करते हैं आपके लिए व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा है। आपके 10वें भाव में शनि का ससराज योग तो जरूर बना हुआ है, लेकिन आपके लिए चुनौतियां भी बनी हुई हैं। तो आप यदि बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से अगर आप इस महीने में कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप भूमि से जुड़े हुए कोई भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप कंस्ट्रक्शन लाइन से या ठेकेदारी का काम करते हैं, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम है आपका, या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, ब्यूटी से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो इस महीने आपको शानदार सफलता प्राप्त होगी। आपके काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन एक नोट करके आप चलिएगा कि आपको संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बिजनेस अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी। देखिए शनि मंगल की युति आपको इंजीनियर बनाती है, यानी कि इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, सेना पुलिस आर्मी के अंदर कार्यरत हैं, यह महीना आपके लिए प्रमोशन लेकर आ रहा है। 15 मार्च 2024 से पहले पहले आप सम्मानित हो सकते हैं। आपको पद धन की प्राप्ति होगी, धन का लाभ भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शनि सूर्य की युति और उसके बाद सूर्य देव चतुर्थ के स्वामी होकर आपके 11th हाउस में ग्रहण लगाएंगे। तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किसी अच्छे पद पर हैं, है ना, वरिष्ठ अधिकारियों में से हैं, तो आपके सामने कोई भी लालच का कोई भी ऑफर आता है उससे आप बचिएगा, क्योंकि शनि सूर्य का ग्रहण कहीं ना कहीं से आपके लिए नौकरी में समस्या पैदा करेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो कुछ गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं होइएगा, अन्यथा शनि और राहु, है ना, और सूर्य, ये ग्रहण जिस तरीके से लग रहा है ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर से के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बढ़िया है। सर्विसेज देने के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप किसी भी प्रकार से फिनांस के सेक्टर के अंदर जुड़े हुए हैं, है ना, आप ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जैसे कि क्रिएटिव फील्ड हो गया, है ना, राइटिंग वगैरह का काम हो गया, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर इस महीने रहने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। देखिए जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले हैं, यह महीना शेयर मार्केट के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके क्योंकि बुद्धि भाव में केतु देव विराजमान है, ऑलरेडी यहाँ पर डिटैचमेंट पैदा करेंगे, और पंचम भाव के स्वामी भी आपके नीच अवस्था में चले जाएंगे 7 मार्च से 25 मार्च तक। तो इस दौरान आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा न लगाएं, आपको नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान आपके धन में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका बैंक बैलेंस भी दिक्कत में आएगा। रीजन ये है कि बुध देव आपके द्वितीय और पंचम के स्वामी होकर 11th में जाकर ये नीच के हो रहे हैं। मतलब कि आप जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में या अधिक पैसा बनाने के चक्कर में, अधिक लाभ कमाने के चक्कर में आप अपने पैसे का नुकसान कर लेंगे। तो यहाँ पे शेयर मार्केट वगैरह में या शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की तरफ न जाएं, लॉन्ग टर्म की स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर विदेशी भूमि से यदि आप जुड़े हुए हैं 1 तारीख से लेकर 15 मार्च 2024 तक परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर हैं। विदेशी भूमि से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आप हॉस्पिटल्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, है ना, इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से सोशल संगठन से जुड़े हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आपके लिए लाभकारी समय देखने को अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही विदेश से आपको धन की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना लाभकारी साबित होने जा रहा है। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। जो लोग अपना फैक्ट्री, इंडस्ट्री या उद्योग चलाते हैं, छोटे मोटे उद्योग चलाते हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ बहुत ही फेवर करने जा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बड़ी खुशखबरी के बारे में, आपके लिए कौन कौन सी होंगी। देखिए बड़ी खुशखबरी की अगर हम बात करते हैं तो पारिवारिक माहौल अच्छा है, भूमि संपत्ति का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ में आपकी नौकरी के लिहाज से भी समय अच्छा है, नौकरी में सफलता आपको प्राप्त होगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर है। नई नौकरी की भी संभावना यहाँ पर बनती है। अगली स्थिति जो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, भाग्य का अब आपको सहयोग मिलना शुरू होगा, लेकिन 17 मार्च के बाद से मिलना शुरू होगा। इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों के जीवन में लोन से संबंधित समस्या चल रही थी तो लोन से मुक्त होने के भी आपके लिए योग बनेंगे।
इनकम आप सोर्सेज भी इस महीने आपके डेवलप होंगे, यानी कि एक से अधिक जगहों से पैसा कमाने के लिए आपको कोई सोर्स मिल सकता है। जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में कुछ और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो इस महीने एक से अधिक और बिजनेस की तरफ आप जा सकते हैं। ये लाभकारी समय रहेगा। निगेटिव स्थिति क्या रहेगी? देखिए, संतान की स्थिति थोड़ी सी निगेटिव मुझे दिखती है। साथ ही आपको निर्णय ना लें संतान से जुड़ा हुआ, और इसके साथ में आपकी बुद्धि थोड़ा सा भ्रमित रह सकती है। तो इस महीने आप बड़े निवेश करने से बचें, बड़े निवेश करते तो नुकसान हो जाएगा। और इसके साथ कुटुंबी जनों के साथ में अपने रिलेशन को अच्छा रखें, अपने खान पान को अच्छा रखें। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है? उपाय करने के लिए आपको सूर्य देव को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि ग्रहण लगेगा, कॉन्फिडेंस का भी कारक होता है सूर्य, तो ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि आपको शुक्र के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, है ना। माँ लक्ष्मी की उपासना आप करें, और इसके साथ शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्रों का आप प्रयोग करें। तो यह समय आपके लिए अच्छा जाएगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब